बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम रा तिलका आयातुल किताबी वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या नासिरल हक़्क़ि बिल हक़्क़ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र कुरान के एक इंतहाई पुरजलाल और हैबतनाक सिलसिले की 61 नशिस्त में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आज हम कुरान मजीद की 13वीं सूरत यानी सूरतुर राद का मुतालिया शुरू कर रहे हैं। ये वो सूरत है जिसका नाम सुनते ही आसमानों की गरज और बिजली की कड़क कानों में गूंजने लगती है। आज की इस पहली नशिस्त में हम इस सूरत के इस अजीम राज पर बात करेंगे जिसे दुनिया सिर्फ एक कुदरती अमल समझती है, मगर दर हकीकत वो अल्लाह के जलाल और उसकी तस्बीह का ऐलान है। मेरे भाइयों, सूरतुर राद मक्का मुकर्रमा के इस दौर में नाजिल हुई जब कुफ्फारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से तरह तरह के मुज़हिकाखेज़ सवालात करते थे। वो कहते थे कि ए मुहम्मद, अगर तुम्हारा रब इतना ही ताकतवर है तो उसका जलाल हमें नजर क्यों नहीं आता। वो अल्लाह की कुदरत और उसके वजूद का मजाक उड़ाते थे। इन जाहिलों को जवाब देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सूरत नाजिल फरमाई और कायनात के इस शोर का जिक्र किया जिसे सुनकर इंसान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुर राद की 13वीं आयत में इरशाद फरमाता है, और राद अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करती है और फरिश्ते भी उसके खौफ से तस्बीह करते हैं। मेरे दोस्तों, ज़रा इस हकीकत पर गौर करें कि जिसे हम बादलों का टकराना और बिजली की कड़क समझते हैं, कुरान उसे अल्लाह की तस्बीह करार दे रहा है। मुफस्सिरीन और औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि राद दर हकीकत अल्लाह के एक ख़ास फरिश्ते का नाम है जो बादलों पर मामूर है, और जब वो फरिश्ता अल्लाह के जलाल में आकर अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तो उसकी तस्बीह की आवाज़ ज़मीन वालों को कड़क और गरज की सूरत में सुनाई देती है। हदीस पाक में आता है कि जब बादल गरजते हैं तो दर हकीकत वो फरिश्ता बादलों को हाँकता है और अल्लाह की हम्द बयान करता है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक फरिश्ते की तस्बीह में इतनी ताकत और इतनी हैबत है कि मीलों दूर तक ज़मीन लरज़ जाती है और इंसान का दिल दहल जाता है, तो उस अल्लाह का जलाल कितना अजीम होगा जिसकी वो फरिश्ता बंदगी कर रहा है। अल्लाह ने मक्का के सरदारों को ये पैगाम दिया कि ए नादानो, तुम कहते हो कि अल्लाह की ताकत कहाँ है। ज़रा सर उठाकर आसमानों की गरज तो सुनो जो पुकार पुकार कर कह रही है कि अल्लाह हर ऐब से पाक है और वही सब पर गालिब है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि राद की आवाज़ दर हकीकत सोए हुए दिलों को जगाने के लिए एक कोड़ा है। जब आसमान पर बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो ये एक इशारा होता है कि ए गाफिल इंसान, देख इस कायनात का जर्रा जर्रा अपने रब की याद में मग्न है और उसके जलाल से लरज रहा है, मगर एक तू ही है जो सब कुछ देखकर भी अपनी अकड़ में मस्त है। अस्ताना आलिया सियाल शरीफ के बुजुर्ग हमेशा यही सिखाते रहे हैं कि फितरत का हर मंजर अल्लाह की पहचान का एक दरवाज़ा है। जब हम गरज चमक सुनते हैं तो हमें डरना चाहिए और अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि ये वो लम्हात होते हैं जब अल्लाह का जलाल ज़मीन की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह फरमाता है कि वही है जो बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है अजाब नाजिल करता है, इस हाल में कि वो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। मेरे अजीज भाइयों, आज की इस गुफ्तगू से हमें ये सबक मिलता है कि कायनात में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है। जिस शोर को हम मौसम की तब्दीली समझते हैं, वो दर हकीकत फरिश्तों की ड्यूटी और उनकी तस्बीह है। अल्लाह ने हमें ये कान इसीलिए दिए हैं ताकि हम उसकी आवाज़ को पहचान सकें और उसके जलाल के सामने अपने सरों को झुका दें। सूरतुर राद का ये पहला राज हमें अल्लाह की अज़मत का यकीन दिलाता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कितने कमज़ोर हैं। अब जबकि हमने आसमानों की तस्बीह और गैबी बॉडीगार्ड्स और रूहानी सिक्योरिटी के इस अजीम राज को समझ लिया है, तो अब इस सूरत का वो तीसरा और सबसे नूरानी पहलू सामने आता है जो दिलों के इत्मीनान और सुकून क़ल्ब से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह ने इस सूरत में वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया है जो आजकल के हर डिप्रेशन और हर जहनी बोझ का आखिरी इलाज है। वो कौन सा फॉर्मूला है जो दिल की धड़कन को पुरसुकून कर देता है
اور کیسے اللہ کی یاد انسان کو زندگی کی تلخیوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پچھلے حصے میں ہم نے آسمانوں کی گرج اور غیبی باڈی گارڈز کا ذکر سن لیا، لیکن اب ہم سورۃ الرعد کے اس تیسرے اور سب سے مشہور روحانی راز سے پردہ اٹھائیں گے، جو آج کے دور کے سب سے بڑے انسانی مسئلے یعنی ڈپریشن، انگزائٹی اور ذہنی بوجھ کا حتمی اور آخری علاج ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ایک ایسے مادی دور میں جی رہے ہیں جہاں انسان کے پاس آرام و آسائش کے تمام سامان موجود ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو صرف دل کے سکون کی ہے۔ آج کا انسان سب کچھ پا کر بھی اندر سے خالی ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے ہر وقت ایک انجانا سا خوف ستاتا رہتا ہے اور وہ انگزائٹی یعنی بے چینی کی چکی میں پس رہا ہے۔ لوگ کروڑوں روپے گھروں کی ڈیکوریشن پر اور اپنے جسم کی بیماریوں پر خرچ کر دیتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح دل کو بھی ایک خاص خوراک کی ضرورت ہے، اور جب دل کو وہ خوراک نہیں ملتی تو وہ تڑپنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ ذہنی تناؤ اور بے سکونی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں کائنات کا وہ سب سے بڑا معاشی اور نفسیاتی قانون بیان فرمایا ہے جو مردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ میرے دوستو، ذرا اس ایک جملے کی گہرائی اور اس کے ایک ایک لفظ کی تاثیر کو محسوس کریں۔ اللہ نے اس آیت کا آغاز لفظ الا سے کیا ہے، جو عربی زبان میں توجہ دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے کائنات کے لوگو، کان کھول کر سن لو، ادھر ادھر مت بھٹکو اور کسی غلط فہمی میں مت رہو۔ میں تمہیں وہ فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جس کی تلاش میں تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دلوں کا سکون نہ مال میں ہے، نہ عہدوں میں ہے، نہ شہرت میں ہے، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں میں ہے، بلکہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں چھپا ہوا ہے۔ تطمئن کا لفظ اطمینان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایسی ٹھنڈک اور ایسا سکون جو انسان کے وجود کے ایک ایک خلیے میں اتر جائے۔ مفسرین اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اور جب اس گھر میں اس کا مالک یاد نہیں کیا جاتا تو وہاں ویرانی اور وحشت ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ جس طرح موبائل کی بیٹری چارج نہ ہو تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسانی دل کی بیٹری اللہ کے ذکر سے چارج ہوتی ہے، اور جب یہ چارجنگ ختم ہوتی ہے تو انسان ڈپریشن اور اداسی کی دلدل میں گر جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم جب ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف دماغ کے کیمیکلز کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ روح کی بے چینی ہے۔ جب انسان کا تعلق اپنے خالق سے کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ سورۃ الرعد کا یہ تیسرا راز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم ذہنی دباؤ اور بے سکونی سے نجات چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح ہاتھ میں لینا نہیں ہے، بلکہ ذکر کا مطلب ہے کہ انسان کے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے دل میں یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی صوفیاء کا مقام توکل ہے۔ اولیاء اللہ اسی ذکر الہی کی تلقین فرماتے رہے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جس زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے اس کے چہرے پر وہ نور آ جاتا ہے کہ دنیا اسے دیکھ کر اپنے غم بھول جاتی ہے۔ ذکر الہی در حقیقت دل کی دھڑکن کو کائنات کے اصل مالک کی فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے، جس سے بلڈ پریشر اور انگزائٹی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ذکر سے تمہاری دنیا بدل جائے گی، بلکہ فرمایا دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات شاید ویسے ہی رہیں، مشکلات شاید ابھی باقی ہوں، مگر اللہ تمہارے دل کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ تم بڑے سے بڑے طوفان میں بھی پرسکون رہو گے۔ جیسے سمندر کی سطح پر لہریں تڑپتی ہیں مگر گہرائی میں مکمل سکون ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ذکر کرنے والے کا دل گہرائی میں اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے اسے باہر کی تکلیفیں زیادہ پریشان نہیں کرتی۔ آج ہم سکون ڈھونڈنے کے لیے موسیقی سنتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں، مگر وہ سکون عارضی ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ منظر ختم ہوتا ہے
उदासी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुरान का दिया हुआ ये इलाज दायमी है। ये वो सुकून है जो कब्र के अंधेरे में भी साथ जाएगा और हशर की गर्मी में भी ठंडक पहुंचाएगा। सूरतुर राद का ये तीसरा राज आजकल के हर उस नौजवान के लिए है जो मायूसी का शिकार है और जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेमानी हो चुकी है। अल्लाह फरमा रहा है कि तू मेरा नाम लेकर तो देख, मैं तेरे सीने की घुटन को कैसे दूर करता हूँ। मेरे भाइयों, बिल्कुल आज की साइंस भी इस बात को मान रही है कि जो लोग मेडिटेशन यानी मुराकबा और जिक्र करते हैं, उनके दिमाग के वो हिस्से जो खौफ और गुस्से को कंट्रोल करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम करने लगते हैं। लेकिन मुसलमान के लिए जिक्र सिर्फ एक मश्क नहीं, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब तक पहुँचने का रास्ता है। जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं तो दिल के ऊपर से गुनाहों की वो काली तह उतरने लगती है जो हमें बेचैन रखती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दिल का इत्मीनान इसलिए ज़रूरी है कि जब दिल मुतमईन होता है तो इंसान सही फैसले कर सकता है, उसके अंदर माफ़ करने का हौसला पैदा होता है और वो हसद व कीना से पाक हो जाता है। जिस दिन हमारा मुआशरा इस एक आयत अला बिज़िक्रिल्लाह पर अमल कर लेगा, उसी दिन हमारे अस्पतालों से नफ्सियाती मरीज खत्म हो जाएंगे और हमारे घरों से झगड़े रुखसत हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप आज किसी परेशानी में हैं, अगर आपका दिल डूब रहा है और आपको अंधेरा नजर आ रहा है, तो सूरतुर रात की इस 28वीं आयत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। इसे हर वक्त अपनी ज़बान पर जारी रखें और ये तसव्वुर करें कि मेरा रब कितना अजीम है कि उसने अपने नाम को मेरी दवा बना दिया है। ये वो नूर है जो मायूसी के तमाम बुतों को तोड़ देता है। इत्मीनान क़ल्ब मिल जाने के बाद इंसान की नज़र असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर चली जाती है। वो जान लेता है कि अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो पूरी दुनिया की मुखालिफत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही वो सकीना है जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियोज़ में भी किया था, मगर यहाँ इसका रास्ता जिक्र को बताया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुर रात के सदक़े हमारे दिलों को वो दायमी सुकून अता फरमाए जो कभी ख़त्म ना हो। सूरतुर रात का ये तीसरा राज दरअसल इंसानी जिंदगी के सबसे बड़े बुहरान का रूहानी हल है। हमने अपनी खुशी बाहर की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश की, मगर असल खुशी तो इस ताल्लुक़ में है जो बंदा अपने रब के साथ तन्हाई में बनाता है। अब जबकि हमने दिलों के सुकून और ज़िक्र इलाही की हकीकत को समझ लिया है, तो अब इस सूरत का वो चौथा पहलू सामने आता है जो हमारी तकदीर और फैसलों से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह ने इस सूरत में एक ऐसी बात कही है जो मायूस लोगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। यानी क्या तकदीर बदल सकती है? अल्लाह ने फरमाया कि वो जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रखता है। वो कौन सा मकाम है जहां अल्लाह अपने लिखे हुए फैसलों को भी बदल देता है, और कैसे एक बंदे की दुआ उसकी लिखी हुई किस्मत को संवार सकती है? जी असद। आलिजा, बिल्कुल। तो अजीज दोस्तों और भाइयों, अब हम सूरतुर रात के उस चौथे और इंतहाई मख्फी राज से पर्दा उठाएंगे जो हर उस इंसान के लिए आखिरी उम्मीद है जिसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। मेरे भाइयों, आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मायूसी की दलदल में घिरकर ये सोचने लगते हैं कि शायद मेरे नसीब में यही दुख लिखा है, शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो सकूंगा, या शायद मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं क्योंकि ये मेरे मुकद्दर का फैसला है। इंसान समझता है कि तकदीरी के कलम से जो एक बार लिख दिया गया अब वो कभी बदल नहीं सकता। इस ज़हनी कर्ब और मायूसी के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुर रात की आयत नंबर 39 में कायनात का वो सबसे बड़ा सच बयान फरमाया है जो इंसानी अक्ल को दंग कर देता है और डूबते हुए दिलों को सहारा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब, यानी अल्लाह मिटा देता है जिसे चाहता है और बरकरार रखता है जिसे चाहता है, और उसी के पास असल किताब यानी लौहे महफूज है। मेरे दोस्तों, ज़रा इस एक जुमले की बरकत और इसकी गहराई पर गौर करें। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो लिख दिया वो बदल नहीं सकता, बल्कि अल्लाह ने अपनी सिफत महव यानी मिटाने का जिक्र किया है। मुफस्सिरीन और औलियाए किराम फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ने तकदीरी के उस राज से पर्दा उठाया है जिसे हम तकदीरी मुअल्लक़ कहते हैं। उलमाए अहले सुन्नत बताते हैं कि तकदीरी की दो किस्में होती हैं। एक तकदीरी मुबरम जो अटल होती है और जिसे कोई बदल नहीं सकता, जैसे मौत का दिन, लेकिन दूसरी तकदीरी मुअल्लक़ होती है जो इंसान के आमाल, उसकी दुआओं और उसके सदक़ात पर मौकूफ़ होती है।
اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی پریشانیوں کو مٹانے پر قادر ہوں، میں تمہاری بیماری کو صحت میں بدلنے پر قادر ہوں، اور میں تمہاری تنگی کو فراخی میں بدل سکتا ہوں۔ یمحو کا مطلب ہے مٹا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب کے کڑوے فیصلوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، اور یثبتو کا مطلب ہے لکھ دینا، یعنی وہ تمہاری تقدیری میں نئی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ آج ہم شعبان کے مہینے میں ہیں۔ 15 شعبان یعنی شب برات کی وہ عظیم رات گزر چکی ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس رات سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیری کے رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج اس فکر میں ہوں گے کہ پتہ نہیں میرے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہوگا، پتہ نہیں آنے والا سال میرے لیے کیسا ہوگا۔ اللہ رب العزت سورۃ الرعد کے ذریعے ان تمام پریشان حالوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو، اگرچہ فیصلے ہو چکے ہیں مگر فیصلہ کرنے والا رب آج بھی وہی ہے، وہ آج بھی تمہاری التجا سن کر لکھے ہوئے کو بدل سکتا ہے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف کے مشائخ اور اکابرین اہل سنت نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے کہ دعا میں وہ طاقت ہے جو تقدیری کے تیر کو بھی موڑ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیری کو نہیں بدل سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ جب بندہ سجدے میں گر کر روتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ یا اللہ، میں بگڑی ہوئی تقدیری لے کر آیا ہوں تو میرے حق میں خیر فرما دے، تو اللہ کا فضل حرکت میں آتا ہے اور سورۃ الرعد کی اس آیت کے تحت اللہ اس بندے کے دکھ مٹا کر سکھ لکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس مادی دور میں ہم اسباب کے اتنے غلام ہو گئے ہیں کہ ہم دعا کی تاثیر کو بھول گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ علاج نہیں ہے تو بس اب موت پکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کاروبار ڈوب گیا ہے تو اب کبھی برکت نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں، سورۃ الرعد کا یہ راز ہمیں بتاتا ہے کہ اسباب زمین والوں کے لیے ہیں، آسمان والا اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ مٹانے اور لکھنے کا مالک ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اگر آپ کی نوکری ختم ہو گئی ہے یا اگر آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ صدقہ اور دعا کا سہارا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ یہ ٹالنا کیا ہے؟ یہی تو یمحو اللہ ہے کہ عذاب آ رہا تھا مگر صدقے کی وجہ سے اللہ نے اسے مٹا دیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے کلام سے ناطہ جوڑ لیتا ہے تو اللہ اس کی تقدیری کو اپنے نور سے سنوار دیتا ہے۔ اولیاء اللہ یہی تعلیم دیتے رہے ہیں کہ تقدیری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ جس نے محبوب کا دامن تھام لیا، اللہ اس کے نصیب کو کبھی کالا نہیں ہونے دیتا۔ آج ہم 15 شعبان کے بعد کے لمحات میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس امید کے ساتھ جئیں کہ ہمارا رب ہمیں بدل سکتا ہے۔ سورۃ الرعد کی یہ آیت ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ کیا ہم لکھی ہوئی تقدیری پر روتے رہیں گے یا لکھنے والے سے سچی معافی مانگ کر اسے بدلوا لیں گے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی بے نیازی بیان فرمائی ہے کہ وہ کسی قانون کا محتاج نہیں، وہ جس مخطوطے کو چاہے مٹا دے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر تقدیری بدلوانے کا اختیار دے دیا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، سورۃ الرعد کی یہ آیت ہمارے دل میں وہ روشنی پیدا کرتی ہے جو ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتی۔ یہ روحانی راز ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا رجسٹر ہر وقت اللہ کے سامنے کھلا ہے اور وہ ہر لمحہ اسے بدل رہا ہے۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ آپ کے پچھلے گناہ مٹا کر نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تنگی مٹا کر رزق لکھ دیتا ہے۔ بھائیوں، تقدیری کے قلم کی جنبش کو صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر بدل سکتی ہے۔ جس نے اس راز کو پا لیا، اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پا لی۔ سورۃ الرعد کا یہ چوتھا راز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امید صرف اللہ کی ذات سے رکھو اور اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے نصیب کو سنوارو۔ جب آپ کا یقین اس بات پر پختہ ہو جائے گا کہ میرا رب مٹانے اور برقرار رکھنے کا مالک ہے، تو آپ کے دل سے دنیا کا ہر غم اور ہر ٹینشن ختم ہو جائے گی۔
اب जब कि हमने तकदीरी के बदलने और अल्लाह की कुदरत के इस अजीम राज को समझ लिया है, तो अब इस सूरत का वो पांचवा और इंतहाई हकीमाना पहलू सामने आता है जो कायनात के नक्शों और अल्लाह की रुबूबियत से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह ने इस सूरत में ज़मीन के मुख्तलिफ टुकड़ों, बागात और फलों की ऐसी मिसाल दी है जो इंसानी अक्ल को खालिक की पहचान करवाती है। वो कायनात का कौन सा गूगल मैप है जो अल्लाह ने सूरतुर राद में बयान किया है, और कैसे एक ही पानी से सैराब होने वाले फलों का जायका अलग होता है। भाइयों, अब हम सूरतुर राद के इस पांचवें राज से पर्दा उठाएंगे जिसे मैं कायनात का गूगल मैप कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में हमें ज़मीन की बनावट और नबातात के वो नक्शे दिखाए हैं जो इंसानी अक्ल को माबूद बरहक की पहचान करवाते हैं। मेरे भाइयों, आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में एक बटन दबाते हैं और पूरी दुनिया का नक्शा हमारे सामने आ जाता है। हम देख सकते हैं कि कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ दरिया हैं और कहाँ रेगिस्तान हैं। लेकिन आज से 1400 साल पहले, जब न सैटेलाइट थी और ना ही कोई नक्शा, उस वक्त कुरान ने ज़मीन के जोग्राफिए का वो राज फाश कर दिया था जो आज की जदीद ज़राअत और बॉटनी के लिए एक चैलेंज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुर राद की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, वफ़िल अर्दि क़ितउम मुतजाविरात व जन्नातुम मिन अनाबिम व ज़रउम व नखीलुन सुनवानुम व गैर सुनवानिन युस्क़ा बिमाइम वाहिदिन, यानी और ज़मीन में मुख्तलिफ टुकड़े हैं जो एक दूसरे के करीब जुड़े हुए हैं, और अंगूरों के बाग हैं और खेतियां हैं और खजूर के दरख्त हैं, कुछ एक ही जड़ से निकलने वाले और कुछ अलग अलग जड़ों वाले। ये सब एक ही पानी से सैराब किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, ज़रा इस एक आयत की गहराई और इसके साइंसी पहलू पर गौर करें। अल्लाह ने यहाँ इंसान की तवज्जो ज़मीन की मट्टी की तरफ मबजूल करवाई है। अल्लाह फरमाता है, क़ितउम मुतजाविरात, यानी ज़मीन के ऐसे टुकड़े जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं मगर उनकी खासियत अलग अलग है। मुफस्सिरीन और माहिरीन अर्जियात फरमाते हैं कि ये कितना बड़ा मौजज़ा है कि एक ही खेत होता है, मट्टी एक जैसी नज़र आती है, लेकिन उसके एक हिस्से में नमकियात ज़्यादा होते हैं और दूसरे में कम। एक टुकड़ा गंदम के लिए बेहतरीन है तो उसके साथ वाला टुकड़ा कपास के लिए। एक मट्टी सुर्ख है तो दूसरी काली। अल्लाह ने ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया ताकि इंसान को तरह तरह की नेमतें मिल सकें। फिर अल्लाह ने 3 किस्म की मिसालें दी, अंगूरों के बाग, खेतियाँ और खजूर के दरख्त। यहाँ एक बहुत बड़ा हयातियाती यानी बायोलॉजिकल नुक्ता है। अल्लाह ने फरमाया, सुनवानुन व गैर सुनवानिन, यानी कुछ दरख्त एक ही तने से निकलकर 2 हिस्सों में बट जाते हैं और कुछ अलग अलग उगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि खजूर या बाज़ दूसरे दरख्तों की जड़ एक होती है मगर ऊपर जाकर 2 या 3 तने बन जाते हैं, जबकि दूसरे पौधे अपनी अपनी जड़ पर खड़े होते हैं। अल्लाह हमें समझा रहा है कि बनाने वाला एक ही है मगर उसकी कारीगरी के अंदाज हजारों हैं। मेरे अजीज भाइयों, बेशक इस आयत का सबसे बड़ा और लर्जा खेज राज इसके आखिरी हिस्से में छुपा है। अल्लाह फरमाता है, युस्क़ा बिमाइ वाहिदिम व नुफ़द्दिलु बाज़हा अला बाज़िन फ़िल उकुल, यानी इन सबको एक ही पानी पिलाया जाता है मगर हम जायके में एक को दूसरे पर फजीलत देते हैं। सुभान अल्लाह, जरा इस हकीकत पर ठंडे दिल से गौर करें। मट्टी एक है, पानी एक है, सूरज की रोशनी एक है, खाद एक है, लेकिन इसी मट्टी और इसी पानी से जब आम निकलता है तो वो मीठा होता है, जब लीमू निकलता है तो वो खट्टा होता है, जब मिर्च निकलती है तो वो कड़वी होती है, और जब नीम का दरख्त उगता है तो वो तल्ख होता है। अगर ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा होता या सिर्फ मादी असबाब का नतीजा होता तो फिर एक ही पानी पीकर सबका जायका एक जैसा होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ने पानी के अंदर वो प्रोग्रामिंग कर रखी है कि जब वो अंगूर की जड़ में जाता है तो उसे मिठास दे देता है, और जब वो करेले की जड़ में जाता है तो उसे कड़वाहट दे देता है। ये जायकों का फ़र्क दरअसल अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील है कि कोई है जो पसे पर्दा इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और जायकों की तकसीम फरमा रहा है। औलिया ने हमेशा इसी मुशाहिदे की तलकीन की है कि कायनात की हर शय में रब का जलवा तलाश करो। वो फरमाते हैं कि जिस तरह एक ही पानी से मुख्तलिफ फल उगते हैं, इसी तरह अल्लाह की रहमत का पानी सब पर बरसता है, मगर हर इंसान अपनी ज़र्फ़ और अपनी नीयत के मुताबिक उससे फैज़ पाता है।
किसी का दिल ज़िक्र इलाही से मीठा हो जाता है और कोई बदबख्त अपनी अना की वजह से कड़वा रह जाता है। सूरतुर रात का ये नक्शा हमें बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को एक तरतीब से बनाया है। यहाँ कोई चीज़ इत्तेफाकिया नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी याक़िलून, यानी बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। अफसोस कि आज हम फल तो खाते हैं, अल्लाह का रिज़्क़ तो इस्तेमाल करते हैं, मगर इन निशानियों पर गौर नहीं करते जो हमारे सामने बिखरी पड़ी हैं। अगर हम सिर्फ एक निवाले पर गौर कर लें कि ये गंदम का दाना ज़मीन फाड़कर कैसे निकला और इसे किसने जायका दिया, तो हमारे दिल से कुफ्र और नाशुक्री हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, आज के दौर में जब हम महंगाई और खुराक की कमी से डरते हैं, सूरतुर रात की ये आयत हमें हौसला देती है कि रिज़्क़ देने वाला वो है जो एक ही पानी से हज़ारों किस्म के जायके पैदा कर रहा है। वो अल्लाह जो मट्टी के सीने से अंगूर और जैतून निकाल सकता है, वो तुम्हारी झोली को भी खुशियों से भरने पर कादिर है। ये कायनात का गूगल मैप दरअसल हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जाने वाला रास्ता है, जो बताता है कि हर नेमत के पीछे मुनइम यानी नेमत देने वाले का हाथ है। जब इंसान इस हकीकत को पा लेता है तो फिर उसकी नज़र असबाब पर नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत पर जम जाती है। यही वो मकाम मारिफत है जहां पहुंचकर इंसान अल्लाह का सच्चा शुक्रगुजार बंदा बन जाता है। सूरतुर रात का नाम राद यानी बादलों की गरज इसलिए रखा गया क्योंकि जिस तरह गरज इंसान को चौंका देती है, इसी तरह ये निशानियां इंसान की अक्ल को बेदार कर देती हैं कि बेदार हो जाओ और अपने रब को पहचानो। अजीज मन, सूरतुर रात के ये 5वां राज हमारे ईमान को एक नई जला बख्शता है। ये हमें सिखाता है कि फितरत की हर तब्दीली में अल्लाह की एक हिकमत छुपी है। जब हम बागों में जाते हैं, जब हम लहलहाती खेतियां देखते हैं, तो हमें वहां सिर्फ हरियाली नजर नहीं आनी चाहिए, बल्कि वहां अल्लाह की कुदरत का वो कलम नजर आना चाहिए जो जायकों की तस्वीर कशी कर रहा है। अब जबकि हमने कायनात के नक्शों और जायकों के इस अजीम राज को समझ लिया है, तो अब इस सूरत का वो छठा और आखिरी नूरानी पहलू सामने आता है जिसका ताल्लुक रूह की तस्कीन और सजदा तिलावत से है। अल्लाह ने इस सूरत में एक ऐसा मकाम रखा है जहां इंसान को अपने रब के सामने सरे नियाज खम करना पड़ता है। वो कौन सा मकाम है जहां शैतान रो पड़ता है और मोमिन को सुकून मिलता है, और कैसे सूरतुर रात का इख्तिताम इंसान को अल्लाह के कुर्ब की इंतहा पर पहुंचा देता है। अब हम सजदा तिलावत की हकीकत और रूह की आखिरी पनाहगाह जो आपके दिल को इत्मीनान कामिल की दौलत से भर देगा। जुड़े रहिए सियालवी टीवी के साथ और अपने ईमान की शमा को अल्लाह की कुदरत के नज़ारों से रोशन रखिए। आइए सुनते हैं जनाब सियालवी से। जी असद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आज हमरे इस मुक़द्दस सिलसिले यानी सूरतुर रात के असरार का इख्तिताम होने जा रहा है। हमने बादलों की गरज, फरिश्तों की ड्यूटी, तकदीर के बदलने और कायनात के नक्शों पर बात की थी, लेकिन आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान अपनी हस्ती को मिटाकर अपने रब के कदमों में गिर जाता है और उसे वो सुकून नसीब होता है जिसकी तलाश में वो पूरी जिंदगी भटकता रहता है। सूरतुर रात की 15वीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सजदा तिलावत का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, यानी और अल्लाह ही को सजदा करते हैं वो सब जो आसमानों और ज़मीन में है, खुशी से या मजबूरी से, और उनके साए भी सुबह और शाम अल्लाह के हुजूर झुकते हैं। मेरे दोस्तों, ज़रा इस आयत की हैबत और जलाल को महसूस करें कि कायनात की हर शय सजदे में है। सूरज जब तलू होता है तो वो सजदा करता है, जब गुरूब होता है तो वो अर्श के नीचे सजदा करता है, यहाँ तक कि हमरे साए भी सजदा कर रहे हैं। मुफस्सिरीन और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि सजदा तिलावत दरअसल इंसान के ईमान का सबसे बड़ा टेस्ट है। जब कारी ये आयत पढ़ता है तो अल्लाह का हुक्म होता है कि अब ज़मीन पर सर रख दो। इस लम्हे जो मंजर आलम गैब में बपा होता है वो इंसानी आंख नहीं देख सकती, मगर रूह उसे महसूस करती है। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा मोमिन सजदा तिलावत की आयत सुनकर सजदे में गिरता है तो शैतान दूर भाग जाता है और चीखें मार मार कर रोता है। शैतान कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ, उसने सजदा किया और उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। मुझे भी सजदे का हुक्म हुआ था, मगर मैंने तकब्बुर किया और मेरे लिए जहन्नुम की आग मुकद्दर हो गई।
मेरे भाइयों, जरा सोचें कि वो सजदा कितना वजनी है जो कायनात के सबसे बड़े दुश्मन यानी इब्लीस को रुला देता है। जब आप सजदा करते हैं तो आप शैतान की उस अना और उसके तकब्बुर को पाश पाश कर देते हैं और अल्लाह की रहमत के इतने करीब हो जाते हैं कि आपके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। सजदा तिलावत दरअसल रूह की वो तस्कीन है जो इंसान को ज़हनी दबाव और दुनियावी खौफ से आज़ाद कर देती है। सूफिया की तालीमात में सजदे को बंदगी की इंतहा करार दिया गया है। मशाइख का ये मामूल रहा है कि वो रातों को जागकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहते थे और फरमाते थे कि ए इंसान, अगर तुझे पता चल जाए कि सजदे की हालत में तुझ पर अल्लाह का कितना करम हो रहा है तो तू कभी अपना सर जमीन से ना उठाए। सजदा इंसान की नफ्सियात को बदल देता है। ये इंसान के अंदर से मैं को ख़त्म करके आजिज़ी पैदा करता है और जिसमें आजिज़ी आ जाए अल्लाह उसे ज़माने का इमाम बना देता है। आज हम परेशान हैं कि हमारे घरों में सुकून नहीं है, हमारे दिल बेचैन है। इसकी वजह यही है कि हमारे सजदे मफकूद हो गए हैं या उनमें वो तड़प बाकी नहीं रही। सूरतुर राद हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि ए गाफिल इंसान, जब पहाड़ों के साए भी सजदा कर रहे हैं तो तू क्यों महरूम है। बुजुर्गों के मामूलात की रोशनी में दिल के इत्मीनान का एक ख़ास वजीफ़ा मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जिसका दिल हर वक्त परेशान रहता हो या जिसे डिप्रेशन ने घेर रखा हो, वो रोज़ाना सूरतुर राद की आयत नंबर 28 यानी अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब को 101 बार पढ़े और अपना दायां हाथ अपने दिल पर रखकर ये तसव्वुर करे कि अल्लाह का नूर मेरे दिल में उतर रहा है। इंशाअल्लाह इस जिक्र की बरकत से आपका दिल ऐसा पुरसुकून होगा कि आपको दुनिया की किसी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये वो रूहानी एंटी डिप्रेसेंट है जिसकी तासीर सदियों से आजमूदा है। अब इस पूरी सूरतुर राद के सफ़र का एक खुलासा अपने दिलों में बसा लें ताकि हम इसके पैगाम को कभी ना भूलें। हमने इस सिलसिले का आगाज़ बादलों की गरज और फरिश्तों की तस्बीह से किया था और सीखा था कि कायनात का शोर दरअसल अल्लाह की हम्द है। फिर हमने गैबी बॉडी गार्ड्स का जिक्र सुना कि अल्लाह ने हमरे आगे पीछे फरिश्तों का पहरा लगा रखा है। इसके बाद हमने दिलों के सुकून का हतमी फॉर्मूला समझा कि इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद में है। फिर हमने तकदीर के बदलने का राज जाना कि अल्लाह लिखी हुई बातों को भी मिटा देता है और बरकरार रखता है। इसके बाद हमने कायनात का वो नक्शा देखा कि कैसे एक ही पानी से मुख्तलिफ जायकों के फल उगते हैं और आखिर में आज हमने सजदा तिलावत और रूह की तस्कीन की हकीकत को समझा। ये 6 राज दरअसल एक मोमिन की जिंदगी का निचोड़ हैं जो उसे दुनिया में भी कामयाब बनाते हैं और आखिरत में भी सुरखरू करते हैं। आज का हतमी पैगाम यही है कि ए इंसान, तू अपने रब से सुलह कर ले और उसके निज़ाम के सामने सर झुका दे। सच्ची कामयाबी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि बंदगी में है। जितना आप अल्लाह के सामने झुकेंगे, अल्लाह आपको दुनिया में उतना ही बुलंद करेगा। जो सच्चे दिल से अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह पूरी कायनात को उसका खादिम बना देता है। आइए अब इस इंतहाई मुबारक, रूहानी और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर सिलसिले के इख्तिताम पर अपने रब के हुजूर हाथ उठाते हैं और रिक़्क़त आमीज़ दुआ करते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अली, या अज़ीम, या रब्बुर राद वल मलाइका। ए कायनात के खालिक और मालिक, हम तेरे आजिज़, गुनहगार और मिस्कीन बंदे अपनी झोलियाँ फैलाकर तेरे दरबार में हाजिर हैं। या अल्लाह, हमने सूरतुर राद में तेरे जलाल और तेरी कुदरत के निशानात सुने। हमरे दिल लरज़ रहे हैं मौला, हमरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल तेरे जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। हमरे सीनों से डिप्रेशन, बेचैनी और खौफ को निकाल कर अपना सकीना और अपनी मोहब्बत भर दे। या रब्बुल आलमीन, हमरे आगे और पीछे मुकर्रर फरिश्तों को हमरे ईमान की हिफाजत का हुक्म दे दे। हमें जादू, जिन्नात और हासिदों के शर से अपनी पनाह में रख। या अल्लाह, हमरे हक में जो फैसले 15 शाबान की रात हुए हैं उनमें खैर और आफियत लिख दे। अगर हमरे नसीब में कोई सख्ती लिखी है तो अपने कलाम की बरकत से उसे मिटा दे और हमरे लिए आसानियां लिख दे। या बारी ताला, हमें सजदे की वो लज्जत अता फरमा जिससे शैतान रो पड़े और तू मुस्कुरा दे। हमरे माथों को सिर्फ अपनी चौखट के लिए मखसूस फरमा दे। हमें गैरों की मोहताजी से बचा ले। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। आलम इस्लाम को इत्तेहाद और गलबा अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें सूरतुर राद के इन अनवार के सदक़े शिफाए कामिला अता फरमा।
اے ہمرے پروردگار، جب ہمرے کوچ کا وقت آئے، جب ہمرے نامہ اعمال کا رجسٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہو، تو ہمرے لبوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو اور ہمرے سامنے گنبد خضری کا جلوہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کے اس ہولناک دن رسوائی سے بچا لینا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمانا۔ یا رب، ہمرے پیر و مرشد خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی مدظ اللہ العالی کی عمر میں برکت عطا فرما اور ان کا سایہ ہمرے سروں پر قائم رکھ۔ ہمرے اس ادنا سے ذکر کو، اس ویڈیو کو اور اس پیغام کو ہمرے لیے اور ہمرے دیکھنے والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ مولا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا اور جو تجھ سے راضی ہو گئے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مبارک ہو دوستو، سورۃ الرعد کا یہ پرجلال اور روحانی سفر یہاں مکمل ہوا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان باتوں نے آپ کے دلوں کو ایک نئی زندگی دی ہوگی اور آپ کو اللہ کے اور قریب کر گیا ہوگا۔ اس نورانی پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کا نور ہر گھر تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلی سیریز میں ہم قرآن مجید کے ایک اور نئے باب اور ایک اور نئی سورت کے انوکھے رازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے میزبان ابو بکر صاحب اور بندہ ناچیز اسد علی سیالوی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔